आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट का पाउडर। बीटरूट ताज़ा 12 महीने नहीं मिलता, पर जब ये मार्केट में नहीं मिलेगा तो आप इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 3 बीटरूट्स लिए हैं, इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और ऊपर से कपड़े से पोंछ दिया। सबसे पहले हम इन्हें पील कर लेंगे। सबसे पहले इसे दोनों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे और इसे पील कर लेंगे। और इसी तरह बाकी के बीटरूट्स को भी पील करके रख लेंगे। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेटर का मीडियम साइज का होल है, इसमें छोटे होल भी हैं और बड़ा भी है। छोटे से क्या होगा, अगर उससे करेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा होएगा, और बड़े से मोटा मोटा होएगा और सूखने में उसे टाइम लगेगा। तो ये मीडियम साइज का ठीक है। अब इससे ग्रेट कर लेंगे। सारे बीटरूट्स को हमने ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। अब इन्हें स्टील की ट्रेज में फैला के रख देंगे। ऐसे पतला पतला इन्हें फैलाना है। बीटरूट को हमने ट्रेज में फैला के रख दिया है। अब इसे सूखने के लिए रखेंगे। बीटरूट को हमने धूप में सूखने के लिए रख दिया है और शाम को हम इसे पंखे के नीचे रखेंगे। रात भर ये पंखे के नीचे रहेगा और जितने दिन इसे सूखने में लगेंगे हम आपको बताएंगे। बीटरूट ओपन में सूख रहे हैं, इसलिए ऊपर जाली रखेंगे, कोई कीड़ा वगैरह ना इसमें पड़ जाए। ऐसे इसे ढक देंगे। 2-3 घंटे बाद जब इसकी ऊपर की तह सूख जाएगी तो इसे हाथ से हिला के पलटी कर लेंगे और इसे फिर से सुखा लेंगे। बीटरूट को सूखते 1 दिन हो चुका है। रात को हमने इसे पंखे के नीचे रखा था, सुबह फिर इसे बाहर रखा है। ये देखिए काफ़ी सूख गया है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा भी गीला है। तो इसे 1-2 धूप और लगाएंगे तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बीटरूट को सूखते 3 दिन हो चुके हैं। ये देखिए अभी ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखिए इसकी आवाज़ भी सूखने की आ रही है ऐसे। तो अब इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। बीटरूट को ग्राइंड करके हमने इसका ये देखिए फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे छान लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत मोटा होए वो भी निकल जाएगा। और छानने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको छानना है तो छान सकते हैं, नहीं तो छाने बिना भी इसे ऐसे रख सकते हैं। खास इतना नहीं निकला, ये देखो थोड़ा सा ही निकला ऐसे। बीटरूट पाउडर तैयार है। इसे अब हम कांच की बोतल में भर के स्टोर कर लेंगे। ये पाउडर आपका साल भर खराब नहीं होगा। इस बीटरूट के पाउडर का इस्तेमाल आप रायते में, ग्रेवी में या किसी सब्ज़ी में भी कर सकते हैं, तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसे नेचुरल कलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई शरबत बनाना हो या आइसक्रीम बनानी हो तो उसमें डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बीटरूट बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। इसे पूरी तरह सुखा लें, फिर इसका पाउडर बनाएं, तो आपका बीटरूट पाउडर साल भर खराब नहीं होगा। तो आप इस पाउडर को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।